ठीक है जी। तो एक हमारा ये टायर है 616 है, 8 पीआर का टायर है, ठीक है जी। जो कि स्टील बेल्टेड है। स्टील बेल्टेड। स्टील बेल्टेड जो होता है कि वो जो इसके अंदर है ना, स्टील बेल्टेड, स्टील की बेल्ट होती है, जो कि हमें कोई डैमेज है, कोई स्टोन ट्रैपिंग है या कोई कील वगैरह, जैसे बॉर्डर एरिया होता है राजस्थान, उधर के लिए जो है ना, हाँ जी। वहाँ पे तूड़ियाँ बहुत डैमेज करती हैं टायर को, तो उसके लिए प्रोटेक्शन होगी, ये वहाँ पे इस चीज़ को डैमेज होने से बचाएगा। ठीक है जी। तो आगे वाला टायर है Then जैसे इसके 650-16। सेम वही टायर है, बट वो 616 था, ये 650-16 टायर है। सेम ये भी है, 8 पीआर का टायर है, ठीक है जी। और वो स्टील बेल्टेड था, ये नॉर्मल बेल्टेड। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल में आया था। और ये 750-16। ये भी विराट का टायर हमारा है, जैसे मतलब वो 616 था, ये 750-16 का टायर हमारा है। 8 पीआर में ये भी टायर हमारा आता है। ठीक है जी। ठीक है। तो आगे वाला ये आता है 650-16। ये 650-16 टायर हमारा सेम है, वो 8 पीआर का टायर हुआ है, ये भी है, विराट प्लस के नाम तो से। आज जो टायर लॉन्च किया वो कौन सा था? आज जो लॉन्चिंग हुआ है आज हमने एक नया लॉन्च किया है, जो कि 17/9/28 का टायर है। 17/9/28। तो वो मैं आपको वो दिखाऊंगा। ठीक है जी। ये हमारा टायर है कि जो मोस्ट डिमांडिंग होता है मार्केट में, इसकी रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि ये 4 रिप का टायर होता है। ठीक है जी। तो ये 750-16 का टायर होता है, ये भी हमारा 8 पीआर में आता है। ठीक है जी। तो ये इसमें 4 वो होती हैं, रिप्स होती हैं। इसकी डिमांड मार्केट में है, कस्टमर की चॉइस है। ये 4 गुड्डी वाला, 4 गुड्डी वाला, हाँ, कस्टमर बोलता है मेरे को 4 गुड्डी वाला टी जैसा टायर चाहिए, जैसे ये बनी है ना, ऐसे कहते हैं मेरे को टी शेप वाला टायर चाहिए। अच्छा, टी शेप हाँ, कहते हैं इसको। हाँ। ये 8 प्लाई में है, 8 पीआर में आता है। ठीक है, 8 प्लाई। और दूसरा, जैसे कि मार्केट में ट्रेंड धीरे धीरे चेंज हो रहा है, तो बहुत से कस्टमर आगे ना बड़े टायर लगवा रहे हैं। हाँ जी। 750-16, 616 की जगह लोग ना बड़े टायर लगवाते हैं, जैसे कि अदर कंपटीटर बना रहा है, तो हमने भी एक बनाया टायर, ये 916 का टायर है हमारा। ये 916 का टायर है अपोलो का। ये 916 का टायर है। ठीक है जी। से ये भी 8 पीआर में आता है। ठीक है जी। सॉरी, ये 10 पीआर का टायर है। ये 10 पीआर का। 10 पीआर का, वो 8 में आते थे, अब ये 10 पीआर का 10 में। सेम हमारा टायर एक है, जैसे 916 है ये, और उसकी चौड़ाई बढ़ गई मार्केट के, ये और है, मार्केट में डिमांड है, लगवा रहे हैं लुक वाइज और उसके लिए। ठीक है। ये हमारा भी सेम टायर है, 10 पीआर का टायर है 1016 में। और अगर रेडियल में बात करें सर, कौन सा टायर आ रहा है अभी? तो रेडियल में हम बात करते हैं, जैसे कि अपोलो के टायर है हमारा, ये एग्रेक्स का टायर है। एग्रेक्स। तो इसमें हमारा 13 इंच, 14 इंच और 16 इंच में अवेलेबल है। ठीक है सर। तो ये एग्रेक्स का, ये भी जैसे हम इसको 380/85 या 28 बोलते हैं। ठीक है सर। तो सेम ये भी 16 पीआर का टायर होता है। इसकी गुड्डी का भी कोई होता है अभी, इतना साइज रहता है ये जो सेंटर में? इसमें रेडियल टायर में होता है सर। रेडियल टायर की जो टेक्नोलॉजी होती है, बीड में 90 डिग्री पे स्टील वेल्टेड होता है, 90 डिग्री पे यहाँ से यहाँ पे है। ठीक है सर। तो रेडियल टायर का बेनिफिट ये है कि हमारे जो जमींदार भाई लोग हैं, हाँ जी, कुछ तो उसको यूज करते हैं एग्रीकल्चर में, ठीक है सर, कुछ हैं जो कि उसको हॉलेज में भी यूज करते हैं, और जो भी है हॉलेज एप्लीकेशन। तो ये क्या होता है, रेडियल का एडवांटेज ये है कि इसमें इवन वियर होगा, इवन वियर, जितना यहाँ पे फोर्स पड़ेगा उतना यहाँ पे पड़ेगा, एक साथ समतल आएगा। समतल, मतलब इसमें अनइवन वियर के चांसेस 0 है। मान के चलो ये रोड के लिए बेटर रहेगा कि खेत के लिए बेटर? ये दोनों के लिए बेटर है, दोनों के लिए। और जो आम हमारा टायर आता है, मैं ये रेडियल टायर जो होता है नॉयलॉन से, वो 1.5 गुना ज्यादा चलता है, 1.5 गुना ज्यादा चलता है। ये टायर में दूसरा क्या है कि जो हॉलेज में यूज करते हैं ना हमारे जो भी ड्राइवर भाई होते हैं, तो सादा टायर क्या है, जब वो ट्रॉली के साथ वो करते हैं, तो ट्रैक्टर ना जब ट्रॉली पे बैठ होता है, हिंज में प्ले होता है, थोड़ा कूद के चलता है। ठीक है। तो जिसकी वजह से हमारे जंप करता है ना, तो उसकी वजह से हमारे जो ड्राइवर भाई उसका कमर में दर्द होने लगता है। बट ये क्या है, फ्लेक्सिबल है, ये उस चीज को वहाँ पे अब्जॉर्ब कर लेता है। रेडियल टायर जो है वो डीजल बचाता है, सादे के कंपेयर में डीजल बचाता है। ठीक है जी। और मेन सबसे बड़ा स्लीपेज कम है। तो इसकी जैसे ये है 1 2 3 गुड्डी है, मान लो, इसका कोई फर्क रहता है? नहीं, इसका कुछ नहीं, सिर्फ इसकी जो है टेक्नोलॉजी में है। स्टील जो रेडियल टायर होता है और 90 डिग्री पे बना होता है, इसकी कंस्ट्रक्शन जो होती है 90 डिग्री पे होती है। इसकी वजह से जो रेडियल में साइड वाल अलग होगा, ट्रेड अलग होगा, जिससे जहाँ पे जितना फोर्स पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग वो उसमें सुटेबल है। ठीक है। जैसे इसमें सबसे बड़ा अनइवन वेयर नहीं आएगा, अल्टरनेट लग वेयर नहीं आएगा, सबसे बड़ा पेन पॉइंट जो होता है जमींदार का। ठीक है सर। तो ये हमारा एग्रेक्स नया प्रोडक्ट है और बहुत बढ़िया। इसके सर गारंटी वारंटी का क्या रहता है हर एक टायर की? मान लो गारंटी जो ट्रैक्टर जो फार्म के टायर हैं अपोलो टायर्स के, उसमें फर्स्ट 3 ईयर के कंपनी बीमा करके देती है, जिसको हम बोलते हैं टायर सुरक्षा बीमा। ठीक है। जमींदार भाइयों के लिए
कि 3 साल के अंदर टायर में ऐसी कोई कंप्लेंट आ जाए, कोई हेरो लग गया, एंगल लग गया, किनारी कट गई, किसी रीजन विंग से ऑपरेशनल ऐसे डैमेज हो जाए जो कि सर्विसेबल ना हो, ठीक है सर। मतलब वो टायर को हम रिपेयर ना कर सके, तो कंपनी उस टायर को प्रो डाटा बेसिस में जितना परसेंटेज घिसा है, घिसाई काट के कंपनी नया टायर दे देगी। नया टायर दे देगी। यस। तो सर अगर बीमा नहीं हो तो फिर उसमें क्या रहता है? बीमा इंक्लूड है एट द टाइम जब हम टायर कस्टमर को सेल आउट करते हैं, तो कंपनी उसमें बीमा ऑलरेडी करके देती है, कराना ना करा, हाँ इसमें बीमा होके देता है। हमने सेल आउट किया है तो हमारे जो चैनल पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर, उसके थ्रू हमने कस्टमर को दिया, तो बीमा ऑलरेडी है, इसमें बीमा की कोई वो नहीं होती है। ठीक है सर। और कौन से टायर आ रहे हैं सर? और सर हमारे एक ये कंबाइन का टायर है, 18/4/30 के नाम से है। ठीक है सर। और ये इस पे भी सेम वारंटी है 3 ईयर की। ये कंबाइन के लिए बहुत बढ़िया टायर है, जो कि हमारे इस पे लिखा भी है विराट हार्वेस्ट प्लस के नाम से आता है। ठीक है सर, हार्वेस्ट प्लस के नाम से आता है। और ये आ गया 18 का, ये आ गया 16 का। ये हमारा है 16/9/28 का है, विराट का टायर है हमारा। एक विराट भी आता है और गोल्ड भी आता है। तो कंपनी ने रिसेंटली 2 साल 2.5 साल हो गए विराट का प्रोडक्ट लॉन्च किया। इसको कंपनी ने मतलब जिस हिसाब से इसके लग के डिजाइनिंग की हुई है, उसकी वजह से मतलब जमींदार भाइयों को होता है कि इसमें जो है कि जब स्लीपेज नहीं होना चाहिए और रोड जो खेत में ना पकड़ बनाना चाहिए, तो कंपनी ने ऐसे टेक्नोलॉजी वो की है। इसके लग यहाँ पे देखो कंपनी ने यहाँ पे हैवी कर दिया है, मतलब जो कहते हो, और इस साइड हमने थोड़े पतले कर दिया। ये गुड्डी को यहाँ से हैवी कर दिया और यहाँ से पतला किया। और इसके जो लग की पैटर्न है वो भी हमने थोड़ा स्लूप ऐसे बनाया, जिसकी वजह से इजीली यहाँ पे कोई जब किसान यूज करता है कोई मिट्टी वगैरह हो जिससे यहाँ पे चिपके पकड़ ना बने और इजीली यहाँ से निकलती जाएगी, तो ट्रैक्टर जो है ना पकड़ बढ़िया बनाएगा। ठीक है जी। तो इसके लिए है। ठीक है सर, ये मॉडल इसके लिए। और आगे वाले आगे और सेम 15/9/28 साइज है, जो कि कुछ हमारे कस्टमर है कि जो कि 14 की जगह 16 ना डलवा सके, जो तो 20 का एक साइज आता है 15/9/28। तो ये भी हमारे पास अवेलेबल है। और हमारे पास 16 तो है ही। देन कंपनी ने एक नया टायर लॉन्च किया है, जो 17/9/28 में है, तो वो रिसेंटली लॉन्चिंग होने वाली है। तो वो टायर आ जाएगा, तो वो भी हमारे जमींदार 18 का भी मान के चलो, जो 16 का डला है, जिसने 18 के डालने हैं वो 17 का डलवा सकता है, जिसके पास ऑप्शन है। 18 का नहीं आता है, उसमें 16 का आता है। 16 जैसे 14 वाला 15 डलवा रहा है। हाँ। 15 वाला जो है, सॉरी 16 वाला वो 17 एक साइज 17 डलवा सकता है, ये ऑप्शन रह गया। तो मान के चलो एक ऑप्शन बढ़ गया, एक ऑप्शन बढ़ गया फार्मर के पास। तो अभी ये 15 है। और ये कौन सा रह गया? ये भी हमारा एक रक्स का टायर है। जैसे ये हमारा जो होता है 16/9/28 के नाम से आता है नायलॉन में, रेडियल में हम उसको 320/85 आदि के नाम से यहाँ पे 16/9/28 भी लिखते हैं। ठीक है जी। जैसे बढ़िया थी। एक टोल फ्री नंबर बता दो आपकी कंपनी का। हमारे कंपनी का टोल फ्री नंबर है सर, ये यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। अच्छा जी। तो किसी भी जमींदार भाई कस्टमर को कोई भी दिक्कत हो किसी प्रकार की, तो हमारा जो ये टोल फ्री नंबर है 1800-212-7070 पे वो अपनी कंप्लेंट वहाँ पे रजिस्टर कर देंगे। तो जो भी हमारा नियर उस एरिया का टेक्निकल बंदा होगा, इंचार्ज होगा, देन वो कस्टमर को कॉल करेगा और हम वो उनकी कंप्लेंट जो है क्विकली रिस्पॉन्स करके रिजॉल्व करते हैं। जो भी नियरेस्ट हमारा डीलर है उनसे मिलते हैं, बुलाते हैं और उसकी कंप्लेंट को देख के हम कस्टमर को वो करते हैं, उसकी कंप्लेंट को रिजॉल्व करते हैं। धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय निकाला। तो वीडियो कैसी लगी जरूर शेयर बताना, कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना। धन्यवाद।